शम शनिश्चराय नमः। जन्म कुंडली में प्रथम, पंचम, नवम भाव के कोण को धर्म भाव का कोण कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के मूलभूत आधार हैं। धर्म भाव के कोण में जब तमोगुणी राशियां व तमोगुणी ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है अथवा दुष्ट स्थान के ग्रहों का धर्म के कोण से संबंध होता है, यानी कंजक्टिव एस्पेक्ट कहते हैं, तो मनुष्य का मन धर्म की बजाय अधर्म में ज्यादा लगता है। आज हम महिमा शनिदेव की कथा में देखेंगे श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय भक्त शनिदेव के न्याय, दंड एवं मृत्यु के चक्र को आगे बढ़ाते हुए कैसे कंस का वध करते हैं। कंस राजा अत्याचारी, शनिदेव मोक्षकारी। कंस राजा अत्याचारी, शनिदेव मोक्षकारी। ये कथा है कंस के अत्याचार की, ये कथा महापापी के संहार की। शनिदेव से छुपा नहीं था अत्याचार, उसका अत्याचार। मृत्यु दंड देते हैं, करते न्याय विचार, करते न्याय विचार। मथुरा के राजा उग्रसेन ने सोती रानी को देखा, वह चुपके से उठ करके स्नान के लिए जाता। आकाश में उड़ता एक गंधर्व रानी पे मोहित होता, फिर गंधर्व रूप बदल के उग्रसेन है बनता। अकेली रानी के संग में संसर्ग है वो करता, रानी के गर्भ में बीज बोकर गंधर्व है चलता। जाते जाते रानी ने देखा गंधर्व रूप बदलता, रानी दुख से टूट जाती, गंधर्व से है छलता। गंधर्व से है चलता, गंधर्व से है चलता। दुष्ट राक्षसी पूतना जंगल में उड़ रही थी, एक दानव की आत्मा अपने हाथ लिए उड़ती थी। अपने हाथ लिए उड़ती थी, अपने हाथ लिए उड़ती थी। पूतना, मुझे ऐसी कोख से जन्म लेना है जिससे मुझे राजयोग प्राप्त हो। मैं राजसी जीवन जीना चाहता हूं। महारानी की कोख में गंधर्व का अंश चला गया है। अब तू इनकी कोख से जन्म लेगा, अब तू मथुरा का राजा बनेगा और मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगी। पूतना फिर दानव को रानी के गर्भ में स्थापित की। आभास हुआ रानी को कोई आत्मा शरीर में आई, रानी ने राजन को कुछ भी सत्य नहीं बतलाया। मन में एक तूफान था उसके, समझ न कुछ भी आया। उसके समझ न कुछ भी आया, उसके समझ न कुछ भी आया। इस तरह एक राक्षसी शरीर में कंस जन्म लेता है, जिसमें गंधर्व का अंश था और असुर सांस लेता है। रानी इस राक्षस बच्चे का पालन नहीं थी करती, तो पूतना राक्षस बच्चे को है धन से दूध पिलाती। धन से दूध पिलाती, धन से दूध पिलाती।
उसे जब अपने शास्त्र की शिक्षा देते, मायावी दानव उसको दानव के पंथ सिखलाते। दानव के पंथ सिखलाते, दानव के पंथ सिखलाते। बड़ा हुआ कंस अत्याचारी, रक्त घड़ा भर भर के ऋषियों मुनियों का यज्ञ कुंड बुझाता था हंस हंस के। उन साधु संतों को पकड़ पकड़ कर कुएं में डालता था, जो उनको भगवान न माने उनके प्राण हर लेता था। उनके प्राण हर लेता था, उनके प्राण हर लेता था, वो उनके प्राण हर लेता था। बल के उन्माद में तुम अंधे हो चुके हो कंस, लेकिन याद रखना, जो अधर्म तुम कर रहे हो, एक देवता है जो तुम्हारे सारे अधर्मों का हिसाब रख रहे हैं। और वो देवता स्वयं शनिदेव हैं। और जब उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी तो शनि दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हम कंस हैं, कंस। और इस संसार में कोई भी देवता हमारा सामना नहीं कर सकता। शनिदेव! कंस, तुम अधर्म और पाप के मार्ग पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तक महाराज उग्रसेन के पुण्य कर्म और मथुरा के पावन धरती के प्रताप ने तुम्हें बचाया। यदि तुमने अपने अधर्म को नहीं रोका तो तुम्हें ऐसा दंड मिलेगा कि तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए कई जन्म लेने होंगे। बल अहंकार में चूर कंस, ब्याही हुई बहन विदा करता। देवकी और वसुदेव को बिठा के रथ पे स्वयं लिए है चलता। सारथी बनकर रथ को चलाता, देवकी की ससुराल चला। बिजली कड़कने लगी जोर जोर से, कंस का मन भय से मचला। हुई आकाशवाणी अंबर में, ईश्वर ने उसे संदेश दिया। हे परम मूर्ख कंस, हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तुझे मार डालेगा। इस स्त्री का पुत्र मेरा काल होगा। वो स्त्री मेरी बहन हो ही नहीं सकती। और यदि मैं उस स्त्री का ही वध कर दूं, मेरा काल जन्म ही नहीं ले पाएगा। वासुदेव, यदि तुमने अभी कुछ नहीं किया तो कंस देवकी का वध अवश्य कर देगा और इस सृष्टि का न्याय असंतुलित हो जाएगा। ठहरो कंस, देवकी का वध मत करो। तुम्हें देवकी से नहीं, देवकी के 8वें संतान से भय है। मैं तुम्हें वचन देता हूं
कि देवकी के हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। अंडे बना लो इन्हें। कंस, अब भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अन्यथा तुम्हारी अकाल मृत्यु निश्चित है। देव की वासुदेव ने कारागृह में तड़प तड़प के पल पल गुजारा। अत्याचारी कंस ने एक एक कर 6 पुत्रों को मौत के घाट उतारा। कंस, अब तुम्हें तुम्हारे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हारे काल को जन्म देने का समय आ चुका है। प्रभु, पृथ्वी को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराओ और हमारे न्याय चक्र को पूरा करने में सहायता करो। माया ने कहा वसुदेव से, मानो कंस का काल आ गया। नंद के घर इस बालक को पहुंचाओ, ये पालनहार आ गया। प्रभु, ये सृष्टि आपकी आभारी है जो आपने न्याय दिलाने के लिए स्वयं पृथ्वी पर जन्म लिया है। अब पृथ्वी अत्याचारी कंस से मुक्त हो जाएगी। वासुदेव, सत्य सत्य बताओ कि तुमने देवकी के 8वें पुत्र को कहां छोड़ा? हाँ, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बताओ। क्या कृष्ण तुम्हारा पुत्र है? हाँ भैया, कृष्ण मेरा ही पुत्र है। देवकी, मुझे पता था। अब मैं इस विश्वासघाती को नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस स्वर के लिए क्षमा।
इसका अंत करने से बेहतर होगा कि आप उस बालक का अंत करें। कंस ने कृष्ण को मरवाने के कई प्रयास किए, लेकिन विफल रहे। 14 वर्ष बीत गए। फिर कंस ने सोचा कि सबसे अच्छा है कि कृष्ण को मथुरा बुलाकर ही वध करो। अक्रूर! जी महाराज। तुम जाओ और जाकर उस कृष्ण को मथुरा लिवा लाओ। उसे कहो कि मथुरा नरेश महाराज कंस उससे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। बिजली गिरी यशोदा जी पाए, कृष्ण उनका पुत्र नहीं अक्रूर ने बताया। कृष्ण ने समझाया माता, जन्म मुझे चाहे जिसने भी दिया, पर मैं तेरा ही लल्ला हूँ माता। तू ही है मेरी यशोदा मैया, सदा यशोदा नंदन के नाम से मैं तो पुकारा जाऊंगा मेरी मैया। मथुरा जाने की आज्ञा दे दे, दुष्ट को नष्ट कर आऊंगा मैया। सारथी, प्रभु। मेरे आराध्य शनिदेव। प्रभु। शनिदेव आप? हाँ प्रभु, आप एक पापी को दंड देने जा रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि इस यात्रा में हम आपके सारथी बने और आपकी लीला देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए प्रभु। सारथी बनकर कृष्ण के रथ का प्रभु को लिए चले शनि भगवान। न्याय की यात्रा पे निकले कृष्ण जी, जग उद्धार करने चले दोनों भगवान। मनुष्य के रूप में है दोनों भगवान, देख न पाए कोई इंसान। पापी का अंत करेंगे श्री कृष्ण जी, इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान। इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान, इंसाफ दिलाएंगे शनि भगवान। शनि भगवान, शनि भगवान। सब प्रबंध हो गया है? जी महाराज। अक्रूर जी, ये लोग कौन हैं? ये हमारे गुप्तचर हैं, कृष्ण की रक्षा के लिए। इन्हें हमने ही तैनात किया है। कृष्ण को हमारे रहते भला किससे भय हो सकता है अक्रूर जी? बलराम, अधर्मी कंस कृष्ण को मार देना चाहता है, इसलिए हमने आप दोनों को मथुरा के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध किया है। अक्रूर जी, आप प्रभु की शक्ति पर संदेह कर रहे हैं। आप इनके चमत्कारों को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो भला कंस इनकी क्या हानि पहुंचा सकता है? सारथी, तुम राजनीति नहीं जानते। कंस केवल बल का ही नहीं, छल का भी प्रयोग करना जानता है, इसलिए कृष्ण की रक्षा करना अति आवश्यक है। तो अक्रूर जी, आपने हमारी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है? आगे आने वाली नदी पर एक नाव में बैठकर तुम नदी के उस पार जाओगे। वहां से सैनिकों की एक टुकड़ी तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगी, जो कि कंस के पहुंच से बाहर होगी। हमारे इस तालाब में 4 बार डुबकी लगाते ही सैनिकों की वो टुकड़ी
नदी के उस पार दिखाई देगी। तो अक्रूर जी लगाइए डुबकी। प्रभु, लगता है अक्रूर जी आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आप इनका उद्धार कर दीजिएगा। अक्रूर, अरे कृष्ण पानी में क्या कर रहा है? क्या बात है अक्रूर जी, आपने चौथी डुबकी तो लगाई ही नहीं, बहुत शीघ्र बाहर आ गए। प्रभु ने 3 डुबकियों में ही मेरा उद्धार कर दिया। प्रभु, आपकी रक्षा करने के अहंकार में मैं समझ नहीं पाया कि आप कौन हैं। प्रभु, मेरी इस भूल को क्षमा करें प्रभु। अक्रूर जी, ये तो आपकी असीम प्रेम और भक्ति है जिसने आपको ऐसा करने पर बाध्य कर दिया। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सदैव हमारी भक्ति में लीन रहेंगे। आओ चले मथुरा की ओर। जी महाराज। कब आएगा? कब आएगा? कब? वो गोकुल का ग्वाला जिसे हम मृत्यु के घाट उतारने के लिए व्याकुल है, जब तक उस कृष्ण की गर्दन हम अपने हाथों से मरोड़ नहीं देते, हमें चैन प्राप्त नहीं होगा। महाराज प्रणाम। महाराज, महाराज, भगवान शिव की कृपा से परशु जी के द्वारा आपके पूर्वजों को भगवान शिव का एक धनुष दिया गया था। यदि आप उस धनुष का यज्ञ कराएं तो आप अजय और अमर हो जाएंगे। फिर कृष्ण आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर विलंब क्यों? शीघ्र, अति शीघ्र यज्ञ की तैयारी करें। महाराज, लेकिन यज्ञ की अवधि के बीच उस धनुष की सुरक्षा अति आवश्यक है। यदि यज्ञ के बीच किसी ने उस धनुष को क्षति पहुंचाई तो ये यज्ञ विफल हो जाए। प्रणाम महाराज। वो ग्वाला मथुरा आ पहुंचा है महाराज। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? एक बार इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, उसके बाद मैं स्वयं उस कृष्ण का वध करूंगा। तब तक उसे मथुरा नगरी में घूमने दो। प्रभु,
ये वही स्थल है जहां कंस यज्ञ कर रहा है। भगवान शिव का धनुष भी वहीं रखा है। यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो कंस अजय और अमर हो जाएगा। महाराज, आज की आहुतियां संपन्न हुई। कल यज्ञ का आखिरी दिन है। कल पूर्ण आहुतियां डालते ही आप अजर अमर हो जाएंगे। फिर आपको कृष्ण से कोई डर नहीं। तुम यहाँ कैसे आए? तुम जानते नहीं कि यहाँ आना मना है? हम तो शिव भक्त हैं। दिव्य धनुष के बारे में सुना तो दर्शन करने चले आए। यदि आज्ञा हो तो प्रणाम कर लें। अब यहाँ आ ही गए हो तो प्रणाम कर लो। भगवान, शनि के न्याय चक्र के लिए मुझे ये धनुष उठाने की अनुमति दी। हमने तो सुना था इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, किंतु इसे देख के मैं कह सकता हूं कि मैं इस धनुष को केवल अपनी एक भुजा से उठा सकता हूं। तुम उठाओगे इसे? लगता है इस बालक की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उठाओ, हम भी देखते हैं कि तुम इस धनुष को कैसे उठाओगे। बंदी बना लो इन्हें। उस कृष्ण ने शिव का धनुष कैसे तोड़ा? महाराज, सेनाधिकारी ने उस कृष्ण को केवल अबोध बालक समझा और ये भूल कर बैठा। सेनाधिकारी को मृत्यु दंड दिया जाए। मृत्यु दंड। महाराज कंस को एक साधु का प्रणाम। महाराज कंस, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हम आपसे ये कहना चाहते हैं महाराज कि आप अहंकार को छोड़कर, पाप और अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चले जाएं। भलाई इसी में है कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरणों में चले जाएं, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर वही धर्म का पताका फहरा रहे हैं। और साधो, कृष्ण से पहले
हम तुझे मृत्यु घाट उतार देंगे। हम तो तुम्हें आगाह करने आए थे कंस कि अपनी मृत्यु से पहले तुम्हारी आंखें खुल जाए, जिससे तुम अगले जन्म में पश्चाताप कर सको। परंतु तुम अहंकार के अंधेरे में इस तरह डूबे हो कि तुम्हें प्रभु के हाथों मृत्यु भी मिल जाए, तुम्हें मुक्त होने में कई जन्म लग जाए। अब तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता कंस। किधर गया वो साधु? महाराज, मुझे तो ये छलिया कृष्ण की ही माया लगती है। किसी भी कीमत पर हमें कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारना होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने उसे मारने के लिए बड़ी पक्की योजना बना ली है। कृष्ण, तुम्हारा ये सारथी कहाँ चला गया? वो केवल सारथी नहीं, न्याय के देवता शनिदेव है दाऊ। और न्याय के देवता पापी को चाहे कितना ही कड़ा दंड क्यों ना दे, उसे एक अंतिम अवसर अवश्य देते हैं। और शनिदेव भी वही करने गए। कहो शनिदेव, आपका प्रयास सफल हुआ? प्रभु, कंस का वध तो करना ही होगा। चलिए दाऊ, महाराज कंस हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, कंस को मृत्यु के द्वार तक तो हम ले आए, अब आगे की डोर आपके हाथों में। महाराज, सामने खड़े हमारे सारे पहलवान 10-10 हाथियों की शक्ति रखते हैं। आने दीजिए उस ग्वाले को, हमारे ये पहलवान उससे चींटी की तरह मसल देंगे। महाराज कंस, रास्ते में एक पागल हाथी मिल गया था, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और आपके लिए उसके दांत उपहार में लाया। इन ग्वालों ने मेरे सर्वशक्तिशाली केवल हाथी को मृत्यु के घाट उतार दिया। हमने तुम्हारी शक्ति और चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए हमने आज इन मल योद्धाओं को यहां बुलाया है, ताकि हम भी तो देखें तुम कितने शक्तिशाली हो, कितना बल है तुम में। क्या करूं शनिदेव? यदि इनके साथ मलयुद्ध किया तो कंस से पहले इन सब के प्राण भी हमें लेने होंगे। प्रभु, जो पापी का साथ दे वो भी उतना ही बड़ा पापी होता है। इनका अंत भी अनिवार्य है। आप में से जो चाहे हमसे मलयुद्ध कर सकता है।
तैयारी करो, समाप्त कर दो उन ग्वालों को। आपने इस पापी का अंत किया जिसके कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई, और हमारे न्याय चक्र को पूरा करने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। जब जब अत्याचारी जनमानस को सताएगा तब तब ये सूर्यपुत्र शनि उसे मृत्यु दंड देगा। ओम शम शनैश्चराय नमः। ज्योतिष में कहते हैं आत्मा का प्रवेश पंचम भाव से होता है। पंचम भाव को पूर्व पुण्य एवं प्रारब्ध का भाव कहते हैं। वह ये भाव संचित फल बताता है, वह प्रेम की प्रवृत्ति भी। मनुष्य पिछले कर्मों का पुण्य भोगने आया है अथवा दोष। महिमा शनिदेव की कथा में आज हम देखेंगे शकुंतला की कहानी। देखते हैं शनिदेव उन्हें पूर्व कर्म से कैसे मुक्त करते हैं, वह न्याय एवं कर्म का चक्कर आगे बढ़ाते हैं। तपस्वी मेनका अप्सरा कामिनी, विश्वामित्र तपस्वी मेनका अप्सरा कामिनी। कहानी है इनकी पुत्री शकुंतला की, शकुंतला की। कन्या एक ऋषि की और एक अप्सरा की। विश्वामित्र है पाते दिव्य शक्तियाँ, हठ योग से करते हैं तपस्या। उनके तपोबल से इंद्र का सन डगमग डगमग लगा डोलने। इंद्र हुए भयभीत तभी, इंद्रलोक का राजा ऋषि बन जाए। ऐसा सोच के इंद्र ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया। सर्व शक्तियां विफल हुई पर ऋषि का तप भी नहीं भंग हुआ। इंद्रदेव जब हार गए चलाया काम वासना का तीर
का मान। बुलाया कामनी अप्सरा मेनका को, जाओ तोड़ो उस ऋषि का ध्यान। जाओ तोड़ो ऋषि का ध्यान, जाओ तोड़ो ऋषि का ध्यान। करते हैं। फिर दोनों गंधर्व विवाह कर प्रेम बंधन में खो जाते हैं। पत्नी धर्म को निभाती हुई ऋषिवर के वो चरण छूती, सच्चे प्रेम का अनुभव करके मेनका होती गर्भवती। यह देख इंद्र के माथे पर चिंताओं की रेखा उभरी। शिशु जन्म के बाद शीघ्र ही करना है तुम्हें स्वर्ग प्रवेश। फिर तो मेनका एक सुंदर प्यारी पुत्री को जन्म दी। रखा नाम शकुंतला जिसका, वह त्रिलोक सुंदर दिखती। इंद्र, तुमने इस अप्सरा से मेरी तपस्या भंग करवाकर मेरे साथ छल किया है। मैं तुम दोनों को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। स्वामी, मैं आपकी तपस्या भंग करने अवश्य आई थी, किंतु अब मैं आपसे सच्चे मन से प्रेम करती हूँ। और ये हमारी पुत्री, ये हमारे प्रेम की निशानी है स्वामी। नहीं, ये छल की निशानी है। मेरा तुमसे और इस कन्या से कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे कारण मेरा सारा तपोबल नष्ट हो गया। अब इस इंद्र को दंड देने के लिए दोबारा अपना तपोबल अर्जित करने जा रहा हूं। स्वामी, मेनका, ये कन्या इस मृत्युलोक की प्राणी है। ये यहीं रहेगी और तुम हमारे साथ इंद्रलोक जाओगी। मेनका, हे देव, हे ग्रह नक्षत्रों, ये कैसा अधर्म है
ये कैसा अन्याय है? इस अबोध बच्ची को इसके माता पिता संसार में अकेले छोड़कर चले गए। ऋषिवर कर्ण, विश्वामित्र और मेनका ने जो किया है वो अन्याय है। सृष्टि के न्याय चक्र में उन दोनों को अपने कर्मों का दंड भोगना ही होगा। किंतु शकुंतला का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ है वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित है। शकुंतला ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका फल उसे इस जन्म में भोगना ही होगा। यदि उसने इस जन्म में अपने सत्कर्मों से पिछले जन्म के पाप कर्मों को मिटा दिया तो उसका यह जीवन सुखमय हो जाएगा। अन्यथा कण्व ऋषि ने शकुंतला को बेटी मानकर प्रेम किया। बुरे कर्म ना हो उसे ऐसा ऋषि ने संस्कार दिया। कण्व ऋषि ने पाल पोस कर उसको सारी शिक्षा दी। हंसती खेलती आश्रम में फिर शकुंतला बड़ी हुई। फिर शकुंतला बड़ी हुई, फिर शकुंतला बड़ी हुई। अब आपको ताप नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। आप अपने घर जा सकते हैं। ऋषिवर, ये सब देवी शकुंतला के देखभाल का चमत्कार है, अन्यथा मैं तो अपने जीवन की आशा ही छोड़ चुका था। धन्यवाद शकुंतला देवी। तो ये तीर आपका है? इस तरह किसी मूक प्राणी को मारते हुए आपको लज्जा नहीं आती? अगर वीरता ही दिखानी है ना तो जाइए जाकर युद्ध कीजिए, लेकिन इन मूक प्राणियों का वध मत कीजिए आप। शकुंतला चलो। मालती तू चुप कर। जिन प्राणियों का आप वध कर रहे हैं, क्या आप उनमें से किसी को भी जीवन दे सकते हैं? जब आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो इस तरह किसी का जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया आपको? उत्तर दीजिए। जिस तरह आपको इस सृष्टि में रहने का अधिकार है, उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उसी तरह इस सृष्टि के हर प्राणी को जीने का अधिकार है। शकुंतला, ये हस्तिनापुर के राजा महाराज दुष्यंत हैं। अगर राजा ही ऐसे अधर्म करेंगे तो फिर प्रजा को कौन रोकेगा? मालती चल। हमने आज तक जीवन में ऐसी नारी नहीं देखी। शकुंतला, मैं किसी आवश्यक कार्य से अपने मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद ये रोगी तुम्हारी देखरेख में रहेगा। उसकी औषधियों के बारे में सारी जानकारी तो है ना तुम्हें? जी, अश्वगंधा की जड़, रत्नागिरी और तांबे कंदमूल का रस प्रतिदिन पिलाना है, और ये सारी जड़ी बूटियाँ
रात्रि में ही लेकर आनी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा आश्रम छोड़कर जाएंगे वैसा ही पाएंगे। शकुंतला, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जो धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, मानव सेवा और स्वार्थ के तराजू में खड़ा कर दे। यदि तुम कनौ ऋषि के दिखाए हुए मार्ग से नहीं भटकती तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे बुरे कर्म मिट जाएंगे। अब देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होती हो या नहीं। देवी, हमने आपकी कही हुई हर बात पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम किसी वन्य जीव का शिकार नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। शकुंतला दुष्यंत प्रेम में ऐसी दीवानी बनी, अपने अंधे प्रेम में जिम्मेदारियां सब भूल गई। औषधि लेके शकुंतला अभी तक आई क्यों नहीं? दुष्यंत से उसका प्रेम प्रसंग होता है, गंधर्व विवाह में बंध के दोनों का प्रेम बंधन होता है, प्रेम बंधन होता है। उसे ना आश्रम याद रहा ना याद रहे दुखी रोगी, भूल गई दुष्यंत के प्रेम में सिखाए हुए संस्कार सभी, सिखाए हुए। नहीं स्वामी! देवी, आप शीघ्र जाइए और हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। स्वामी, मैं इस समय आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? स्वामी, आप तो जानते हैं ना कि ऋषि कर्ण ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। माता और पिता दोनों का प्रेम मुझे दिया। ऐसे में उनकी आज्ञा और आशीर्वाद के बिना आपके साथ जाना क्या उचित होगा? नहीं, उनकी आज्ञा लेना अति आवश्यक और धर्म संगत है। हम राजकार्यों के कारण उनके आने की प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। आप एक काम करिए, ऋषि कर्ण की आज्ञा लेकर जल्द से जल्द हस्तिनापुर पहुंचिए। हम हर पल आपके आने की प्रतीक्षा करेंगे। तब तक आप हमारी मुद्रिका एक निशानी के तौर पर अपने पास रखिए।
स्वामी स्वामी मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। शकुंतला, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। स्वामी मेरे स्वामी। अगर मैं औषधियां लेकर आ जाती तो महाराज दुष्यंत से मेरा मिलन नहीं हो पाता, और जो प्यार मुझे उनसे मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। शकुंतला, तुम प्रेम में अंधी होकर अपना धर्म भूल गई, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो। तुम्हारी इस भूल के लिए तुम्हें दंड भोगना ही होगा। तुम्हें वो सारे दुख सहने होंगे जो उस व्यक्ति की पत्नी और पुत्र सहेंगे। आज से तुम पर हमारी 7.5 आरंभ होती है। ऋषिवर दुर्वासा, हम प्रेम में अंधी शकुंतला को उसके कर्मों का दंड देने के लिए एक माया रचने वाले हैं, और उस माया में हम आपको भी सम्मिलित करेंगे ऋषिवर। से भोजन प्राप्त करें? हमें बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दो, बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दे दो, हमें बहुत भूख लगी है। देवी, हमें भोजन दो। ऋषिवर, मूर्ख लड़की, तूने एक भूखे संत को भोजन न देकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए मुझे। ऋषिवर, मेरे माता पिता भी मुझे बचपन में छोड़कर चले गए, और अब अगर मेरे पति मुझे इस तरह भूल जाएंगे तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए मुझे ऋषिवर। लड़की, हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन श्राप के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। जब तू अपने पति को
उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा, तो उसे सब याद आ जाएगा। शनि माया से ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया, देके शाप वो रुके नहीं, गुस्से में प्रस्थान किया। शकुंतला, अब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएगा। कुछ दिन बाद कण्व ऋषि लौट के वापस है आते, शकुंतला बतलाती है अपने विवाह की सारी बातें। वीर राजा दुष्यंत से उसका प्रेम प्रसंग होता है, गंधर्व विवाह में बंध के दोनों का प्रेम बंधन होता है, प्रेम बंधन होता है, प्रेम बंधन होता है। शकुंतला, तुम्हारा विवाह महाराज दुष्यंत के साथ हुआ है? ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं तुम्हें शीघ्र ही महाराज दुष्यंत के पास ले चलूंगा। शकुंतला, तुम अपने सुख और प्रेम के लिए हस्तिनापुर जा रही हो, पर तुम ये भूल चुकी हो कि तुम्हारे इस अंधे प्रेम के कारण उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है। तुम्हें तो आभास भी नहीं हो रहा है कि उस स्त्री के मन पर क्या बीत रही होगी। अब समय आ चुका है कि तुम्हें भी उस स्त्री के दुखों का आभास कराया जाए। पुत्री शकुंतला, इस नदी का जल बहुत ही निर्मल है। हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं और भोजन भी कर लेते हैं। मैं भोजन का प्रबंध करके आता हूँ। शकुंतला, ये वही अंगूठी है ना, इसे देखकर दुष्यंत तुम्हें पहचानता। महाराज, एक देवी आपसे मिलने आई है। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? महाराज, अपने पति के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाना तो हर स्त्री का धर्म होता है। लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है। फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती हैं? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरे साथ गंधर्व विवाह किया था। देवी, हमने आज आपको पहली बार देखा है, तो हम आपसे विवाह कैसे कर सकते हैं? महाराज, आपने मेरे पिता समान ऋषि कण्व के आश्रम में मुझसे विवाह किया था, जब आप शिकार खेलने आए थे। मुनिवर, क्या ये देवी सत्य कह रही हैं? महाराज, ये बात शकुंतला ने मुझे स्वयं बताई थी। उस समय मैं आश्रम में नहीं था।
देखिए देवी, हम नहीं जानते कि आपके साथ क्या व्यवस्था है, लेकिन हम आज तक ऋषि कर्ण के आश्रम में गए ही नहीं हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिसकी याद में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाए। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब तू अपने पति को उसकी दी हुई कोई निशानी दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। महाराज, आपने जाते वक्त मुझे एक निशानी भी दी थी, ये अंगूठी। ये अंगूठी कहाँ गई? महाराज, ये बताइए कि आप पूरे चैत्र मास में कहाँ थे? क्योंकि उस पूरे मास में आप मेरे साथ थे। मैं बताता हूं महाराज। आप शिकार खेलते हुए जख्मी होकर बेहोश हो गए थे। इस पूरे चैत्र माह में मैं आपका इलाज अपने घर पर कर रहा था। पूरे 1 माह बाद आपको होश आया था। शकुंतला, जिस तरह तुम अपने पति के बिछड़ने पर रो रही हो, ठीक उसी तरह वो स्त्री भी अपने पति के मृत्यु पर रोई थी, जिसकी मृत्यु का कारण तुम हो। लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती है? लेकिन हमारा तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ है, तो फिर आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती है? शकुंतला को शनि भगवान रच के माया शकुंतला को राह पिलाते शनि भगवान। राह पिलाते हैं शनि भगवान। बेटी शकुंतला, तुम्हारी मस्तक रेखा और नाम की राशि के आधार पर तुम्हारा जीवन बहुत कष्टदायी है। तुम्हें तुम्हारी किसी बहुत बड़ी भूल का दंड मिल रहा है। ज्योतिष के अनुसार तुम पर शनि की महादशा चल रही है। याद करो, कुछ तो अधर्म हुआ है, क्योंकि ना तो ज्योतिष झूठ बोलते हैं और ना शनि देव अकारण किसी को कष्ट देते हैं। स्वामी, स्वामी मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। शकुंतला, तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। तुम्हारे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। यदि तुम समय पर औषधि ले आती तो आज वो जीवित होते। हाँ ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। प्रेम में पागल होकर मैं मानव धर्म तक भूल गई, जिस
जिसके कारण एक रोगी की मृत्यु हो गई थी। अब इसका एक ही उपाय है बेटी, तुम सच्चे मन से शनिदेव की आराधना करो, वही तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, बल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। रंकहु राव करे क्षण माहि, रंकहु राव करे क्षण माहि। वरना अच्छा नहीं होगा। बालक, तुम एक योद्धा और वीर लगते हो, लेकिन अभी हमारे रास्ते से हट जाओ। ये हमारा आदेश है। मैं अपनी माता और गुरुदेव के अलावा किसी का आदेश नहीं मानता। अब यहाँ से चले जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देवी शकुंतला, आपका पुत्र राजा के साथ अकेले लड़ रहा है। भरत! भरत! बेटा भरत! बेटा भरत! भरत रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो तुम?
भागीदार नहीं है। नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई भूल नहीं है। ये सब तो मेरे ही कर्मों का फल है। लेकिन अब शनिदेव ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। बेटा भरत, अपने पिताजी के पैर नहीं छूओगे? चलो शकुंतला, हस्तिनापुर उसकी महारानी और उसके युवराज की प्रतीक्षा कर रहा है। इस संसार में जो भी मनुष्य अपने भूल स्वीकार पश्चाताप करता है, उसका जीवन ही बदल जाता है और उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं।